नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में वकील को परिजनों ने किया पुलिस के हवाले। इशाचक थाना क्षेत्र से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है। पेशे से वकील राजीव कुमार झा ने पड़ोसी की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का प्रयास किया। बच्ची द्वारा शोर मचाए जाने पर वह भागकर बगल के घर में छुप गया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों के अनुसार आरोपी अधिवक्ता बेटे की शादी का कार्ड देने लड़की के घर गया था। बच्ची द्वारा दरवाजा खोलने पर वह घर में घुस गया और कार्ड खोजने का थोड़ी देर तक बहाना करता रहा। इसी दौरान अधिवक्ता नाबालिग से छेड़खानी का प्रयास करने लगा। बच्ची चिल्लाकर घर के अंदर चली गई, जिसके बाद घर वाले जमा हो गए। परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने अधिवक्ता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके खिलाफ पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांका के डुमरामा का स्वास्थ्य केंद्र बना कबाड़ा। डॉक्टर साहब के बदले सफाई कर्मी करते हैं इलाज। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का नमूना देखना हो तो आपको एक बार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरामा जरूर विजिट करना चाहिए। अस्पताल में पड़े बेड जंग खाकर सड़ रहे हैं। जरूरी उपकरणों में भी जंग की मोटी परत चढ़ चुकी है। दवा का कोई नामो निशान नहीं है। डॉक्टर की पोस्टिंग है, लेकिन जनाब शायद ही कभी दर्शन देते हैं। उनकी उपस्थिति में हॉस्पिटल को संभालने का जिम्मा वहां के सफाई कर्मी निभा रहे हैं। वे लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम की दवा भी देते हैं, भले ही मरीजों को उसका फायदा हो या नुकसान। हॉस्पिटल में किसी प्रकार के भी इलाज की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर नमल किशोर से जब पूछा गया कि वे हॉस्पिटल क्यों आते हैं तो वे बदतमीजी पर उतर आए। इधर हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होने से डुमरामा के लोग परेशान हैं। देखिए एक रिपोर्ट। क्या प्रॉब्लम हुआ था? हम लोग बराबर हॉस्पिटल आते हैं यहाँ, लेकिन आते हैं दिखाने बच्चा लोग, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता, कुछ मिलता ही नहीं, बस हम लोग रिटर्न चले जाते हैं। ना डॉक्टर रहता है ना कंपाउंडर रहता है, कोई नहीं रहता, ऐसे ही खुला रहता है, बस आइए और जाइए। परेशानी भी आपके साथ? परेशानी यही हुआ कि बच्चे को लेकर आए तो वही एक कहाँ लेके आए? देता है ये हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल का नाम नहीं जानते, मोहल्ले में जो है। कौन मोहल्ला? डुमरामे का है। अच्छा, क्या परेशानी क्या है? परेशानी दवाई लेने के लिए आते हैं तो कोई एक मलहम देता है और 2-3 टैबलेट हो गया। कभी अपना खांसी के लिए आते हैं, कोई चीज के लिए भी आते हैं तो वही मतलब वही दवाई देता है। कुछ प्रॉब्लम हुआ है? क्या प्रॉब्लम? 1 महीना पहले मेरा बहन बेटा कौन में दर्द था। अच्छा। मेरी बहन आई तो बोला क्या कोई नहीं था, बोला डॉक्टर नहीं, बोले नहीं डॉक्टर नहीं है। तो क्या हुआ? क्या बोला कौन में दर्द है, नहीं है दवाई चाहिए यहाँ से। कौन बोला ये चीज? कौन बोला? मेरा बहन बोला, हॉस्पिटल का आदमी बोला। हॉस्पिटल का आदमी बोला? कोई पब्लिक दवाई तो नहीं बोल सकता है कि जाइए यहाँ से। पब्लिक को प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है कि जाइए यहाँ से, बोल सकते हैं आप। अच्छा, कोई डॉक्टर का यहाँ होगा तभी तो बोला। डॉक्टर ही बोला था? डॉक्टर बोला कि नहीं बोला ये नहीं, लेकिन मेरे बहन घर में जाके बोला ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में बोलता है दवाई कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम 2 लड़का मेरा पेट में दर्द था, अभी लेकर हम आए चलो तो स्कूल से, अभी देखा यहाँ कोई नहीं है। तो इधर से ये लोग आ रहे थे, बोला कहाँ से आ रहे थे, बोला कि हम हॉस्पिटल आए थे, कोई नहीं हॉस्पिटल में, बोला कि नहीं है। तो बोला हम लोग, बोला आप क्या है, बोले कि हम मीडिया वाले हैं, आइए इधर। तो इसीलिए हम लोग आए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं प्रॉब्लम हम लोग को बहुत है। हॉस्पिटल ऐसे रहता है, कचरा का डिब्बा बना हुआ कबाड़ा हुआ है, हॉस्पिटल का ही हाल रहता है। जगदीशपुर अंचल कार्यालय पर दलालों का कब्जा। भागलपुर के जगदीशपुर अंचल कार्यालय में आने वाले लोग दलालों से परेशान हैं। प्रखंड उप प्रमुख मोतीलाल रजक ने इस बात को माना कि कार्यालय में कर्मचारी सिर्फ 2 ही दिन आते हैं। उनके घर पर ही सारा काम अवैध तरीके से किया जाता है। यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है और कार्यालय पर दलालों का कब्जा है। उन्होंने ऐसे लोगों द्वारा किए जा रहे काम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इन लोगों द्वारा सरकारी दस्तावेज रजिस्टर से छेड़छाड़ किया जाना कतई उचित नहीं है। ठीक है, कर्मचारी से कह करके सर को हटवा देते हैं। कर्मचारी नहीं, कोई भी जो है आप ब्रोकर नहीं रखिए और अपने से काम करके जितना संभव हो उतना रसीद डेली काटिए। समय के अनुकूल जो है आप आइए 11 बजे और 4 बजे यहाँ से डिपार्चर कीजिए। आते हैं वो 12 बजे और 2 बजे चले जाते हैं। 2-3 घंटा में तो जनता का काम हो नहीं पाता है। हाँ, पर्सनल वो और सप्ताह में मात्र 2 दिन ही ब्लॉक में समय देते हैं। नहीं, अब उनको मैंने सप्ताह में कम से कम 4 दिन 5। लेकिन 14 महीना में भी नहीं मोटेशन उनका होते हैं, इनके बारे में क्या बोलना है? नहीं जाता बीच से।
तब इसका मतलब है कि रिश्वत दे करके जो है पैसा कौड़ी दे करके, हाँ, जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता है उसका फंसा हुआ रह जाता है। सट्टा लगाने की लत ने ली युवक की जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पिछले 5 दिनों से लापता चल रहे युवक का शव आज भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। शव के छत विक्षत अवस्था को देखने से यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी हत्या कर दी गई थी। दरअसल लालूचक बुधुचक निवासी गौरी मंडल का बेटा जितेंद्र पिछले 5 दिनों से गायब था। पिता ने लोकल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। मिली जानकारी के अनुसार वह अपने दोस्त सुनील के साथ घर से बाहर गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। पुलिस को जानकारी मिली है कि मृतक सुनील के साथ आईपीएल पर सट्टा लगाने का काम करता था। पिछले दिनों उसने सट्टा से 50,000 रुपए भी कमाए थे। मृतक के पिता ने सुनील पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। भतीजा है जितेंद्र कुमार, घर कहाँ हुआ? लालूचक ना है सर। कितना उम्र हो रहा है? 16-17 होइएगा सर। कैसे वहाँ डूबा? डूबा ना है तो? इसका मार कर गाँव दिया। हम यही जगह पर 3 बार खोज रहे हैं सर। 3 बार रात में खोजे, दिन में खोजे सर। घर से गायब था? हाँ। कितना दिन से? शनिचर का सर। केस किए थे थाना में? हाँ, पहले तो 2-4 दिन पहले लिखाया है सर। जब नाम गायब हुआ नहीं, 1 दिन का बाद तो जितेंद्र कुमार नाम है? हाँ सर। पिता का नाम? पिता नाम गौरी मंडल। सांसद अजय मंडल पर नौगछिया में पोस्टेड अभियंता ने लगाए कई गंभीर आरोप। नौगछिया में ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता रामाशीष प्रसाद ने भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सांसद अजय मंडल का फोन आया। वे किसी रोड के बारे में पूछ रहे थे। चूंकि आवाज साफ नहीं आ रही थी, इसीलिए रोड का नाम पूछे जाने पर सांसद गालियां देने लगे। उन्होंने सांसद अजय मंडल पर काम के बदले 5% रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। अभियंता ने कहा कि सांसद उनके खिलाफ कई जगह शिकायत कर चुके हैं, जिससे वे काफी भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ अगर किसी तरह का हादसा होता है और उनकी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार सांसद अजय मंडल और विभाग होगा। देखिए, मैं आज कमीशन मांगने की बात उन्होंने की है, ये सरासर उनका झूठ है। मैं आज कल भी गया था। मैंने कटाव के समय कटाव रोधक कार्य के लिए कई बार यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने कहा कि आप किसी भी सूरत में कटारोधी काम में तेज़ी लाइए और समय पर कराइए। जिस गांव कटाव से हमारा पूरा गंगा और कोसी के कटाव में बहुत सारे गांव प्रभावित हो रहे हैं, तो इनके लिए मैंने उनको काफ़ी कोशिश किया। मैंने इंजीनियर इन चीफ से भी बात किया था। उन्होंने कहा कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिख करके भेजेंगे तो मैं भी लंब कार्रवाई कराऊँगा। इन्होंने लिख करके नहीं भेजा और आज कई घर इनके लापरवाही के कारण गंगा में समा गया। उसके विरुद्ध मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा अध्यक्ष महोदय को, ओम बिरला जी को लिखे थे, तो उन्होंने इस पर जांच गठन करने के लिए उड़नदस्ता टीम को भेजा, जो कि आज 2 रोज से कल भी जांच चला और आज भी जांच चला। उसी क्रम में हम बांध पर जब सैदपुर और कौन रूट करते हैं उसको, बिशनपुर सैदपुर रोड से होकर के जब मैं बांध पर जा रहा था, 6 नंबर ठोकर पर 5 नंबर ठोकर पर कैंप के पास उड़नदस्ता टीम को लेकर के, तो उसमें मेरा गाड़ी जो है जो स्पीड में चल रहे थे, लगा कि हम लोग कहीं कीचड़ में चल रहे हैं और चिकनी मिट्टी पर चल रहे हैं, वैसे गाड़ी सांप की तरह ससरने लगा। तो गाड़ी स्लो करके निकाले, चूँकि पानी दिया हुआ रोड पर था। तो मैं पुल के क्रम में जांच कराते हुए उड़नदस्ता टीम से सारे ठोकर का जांच कराते हुए ज्यों ही डिम्हा दियरा में पहुँचे, वहाँ लोगों ने मुझे घेर लिया और उनका एक ही आरोप था कि रोड जो बन रहा है सिर्फ 2-4 महीने के लिए बनवा रहे हैं या चलने के लिए बनवा रहे हैं। अगले ना, रोड चलने के लिए बन रहा है, चलेगा
5 साल 10 साल चलेगा रोड में क्या। बल्कि अभी उसी रोड से आप आए हैं